हेलो गाइस, मेरा नाम सिया कांक्षा सिंह है। अ, आज हम सोच रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो में जैसे जीएसटी में हो गया, इनकम टैक्स में हो गया, इन सब चीज़ों में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर हम क्या काम करते हैं, मतलब रिफंड में उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक है, उसमें गवर्नमेंट आपको एक रिफंड का ऑप्शन देती है कि जो आप सेल करते हो उसमें जितना जीएसटी लग रहा है लेट्स से 18% लग रहा है, लेकिन जो आप परचेज़ कर रहे हो उसमें जो जीएसटी लग रहा है वो 28% लग रहा है। तो आपका आउटवर्ड है और जो इनवर्ड है मतलब आईटीसी जो मिल रहा है और जो आपकी लायबिलिटी कम कम है और आपका जो आईटी से एक्यूमुलेट हो रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 28% 18% के कंपैरिजन में। तो अब आईटी से एक्यूमुलेट हो गया तो सरकार आपको ऑप्शन देती है कि आप उसका रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हो। तो उसका प्रोसेस आप बोलेंगे तो उसका भी डिटेल एक मतलब वीडियो बना देंगे। बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या-क्या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको मतलब याद रखना है और रखना है क्योंकि ये क्या करते हैं मोस्टली तो क्या करते हैं ये लोग डेफिशिएंसी मेमो जो करते हैं ना वो भाई डॉक्यूमेंट्स के लिए इतना दिक्कत करते हैं, ये इतना ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका सपोर्टिंग ये डॉक्यूमेंट और कभी-कभी क्या करते हैं ना क्लियरली बताते भी नहीं है कि आपको कौन-सा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बोल देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भाई परेशान होते रहो। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले है कैलकुलेशन मतलब इसमें क्या है कि हम बताते हैं कि कितने हाँ, एक चीज़ हाँ, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उसमें बेसिकली हम बताते हैं इन्वर्टेड का क्या है, वही चीज़ आपका जो आउटवर्ड लायबिलिटी है वो कम है और जो आपका आईटीसी बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है, उसी को है। तो उसके लिए आपकी इन्वर्टेड सेल की कितनी है मतलब ऐसी सेल कितनी है जिसमें लायबिलिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आईटीसी तो वो कितनी सेल है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, मतलब टोटल टर्नओवर कितना है, या ये हो या फिर ऐसी कोई आउटवर्ड लायबिलिटी हो जो जिसमें ज़्यादा रेट लग रहा है, वो सारी चीज़ें या इक्वल लग रहा है। तो वो सारी मतलब उसकी टोटल सेल कितनी है, फिर आपका आईटीसी कितना बन रहा है, वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, वो आप बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे कि इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बकायदा और कुछ 1, 2, 3 ऑप्शन होते हैं, उसको हम देखते हैं कि कितना आप ले सकते हो, रिफंड कैलकुलेशन वगैरह, तो वो आप ना पूरी सीट ये इसमें आप देंगे कि कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि आपको सेल्स रजिस्टर की भी डिटेल देनी पड़ती है कि आपकी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सेल्स रजिस्टर कितनी मतलब उसमें क्या-क्या सेल्स है। फिर आपको टोटल सेल्स का रजिस्टर भी वो लोग माँगते हैं। तो ये हो गया आपका और फिर सेल्स रजिस्टर में क्या-क्या मतलब आपकी है टोटल सेल कितनी है उसका भी डिटेल देते हो। फिर आपका टोटल आईटीसी कितना आया। हाँ, पहले तो क्या करते थे कि आपका 2A 2B वाला के मतलब 2A वाला केस था, बट अभी क्या कर दिया इन्होंने कि आप 2B से ज़्यादा नहीं आईटीसी क्लेम कर सकते हो ना। तो उसके केस में आप 2B की डिटेल देते हो, जिस भी पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो आप उसका भी डिटेल दोगे। फिर आपका है एक एनेक्सर बी। एनेक्सर बी क्या है? पहले हाँ, इसमें याद रखना है आपको कि पहले जो इसका मास्टर सर्कुलर था, उसमें जो एनेक्सर बी का फॉर्मेट है और जो बाद में इन्होंने कुछ अपडेट करा है, मतलब जैसे एचएसएन की डिटेल हो गई या फिर कुछ 1-2 चीज़ें और मॉडिफाई करी है, तो वो आपको देख लेना है। आपको पता ही होगा वैसे अगर आप डील करते हैं तो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं ध्यान दिया है, तो उसको ध्यान रखना है, उसको आप देख लेंगे। कुछ सर्कुलर 135 समथिंग ऐसा कुछ है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, कुछ सेल्स इनवॉइसेस भी कभी-कभी ऑफिसर क्या करते हैं कि आपसे सेल्स इनवॉइसेस माँग लेते हैं, तो कुछ जो बड़ी इनवॉइसेस हैं, आप 5-10 जो भी है, वो आप लगा दोगे, ठीक है? फिर कुछ अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो अंडरटेकिंग्स की डिटेल भी आपको देनी रहती है। अभी क्या है जब आप फॉर्म फिल करते हो तो नीचे भी कुछ रहते हैं 1, 2, 3 उसको आप टिक कर दोगे, उसको तो रखना ही है, मतलब वो तो चलो ठीक है, वो तो मैंडेटरी है आपको भरने के लिए प्रोसीड करोगे तो वो तो मैंडेटरी है, लेकिन आप ना उसका एक अलग से पीडीएफ में भी आप अपलोड कर देंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो आगे। तो ये कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, कुछ प्रोवाइज़र्स में बोलते हैं, वो आपको बता देंगे कि उनकी वर्डिंग खुद रहती है, तो वो आप इसका भी फिक्स फॉर्मेट है, अगर आप कहेंगे तो सारी चीज़ें बता देंगे कैसे क्या है। बट ये कुछ अंडरटेकिंग्स है, सेकंड एंड थर्ड प्रोवाइज़र ऑफ सेक्शन 54 सेक्शन 3 के अंडर, फिर ये सेल्फ डिक्लेरेशन ये और ये दोनों कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका रिफंड जो है उसका जो वैल्यू है वो 2 लाख या 2 लाख से कम है, तो उस केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर जो आपका रिफंड का वैल्यू है 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको सीए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये देना है या फिर ये देना है। तो इसमें भी दिक्कत करते हैं। तो वेरिफिकेशन इसमें भी ये सारे कुछ बेसिक है, मतलब अंडरटेकिंग्स हो गए, डिक्लेरेशन हो गए, ये आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट 1A इसका क्या है, वैसे जब आप स्टार्ट ही करोगे ना तो आपको ये ऑफलाइन यूटिलिटी से अगर ज़्यादा डिटेल है तो ये सारी चीज़ें ना आपको अपलोड ही करनी पड़ेंगी। आप भरेंगे फिर वैलिडेट करेंगे तो फिर ये तो आप मैंडेटरी है, ये आप करोगे। लेकिन इसका हाँ, याद रखना कि इसमें ना पीडीएफ भी बना बना देना और उसको फिर अपलोड कर देना अलग से ही। तो ये सारी चीज़ें मतलब जितनी चीज़ें हमने आपको बताई ना, ये सारी चीज़ें आपको लेटर हेड में अगर होता है, लेटर हेड में और साइन स्टैम्प सारी चीज़ें करना है। कैलकुलेशन हो या जीएसटीआर 2B हो, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? कुछ-कुछ ये जैसे ये छोड़ दिया, ये तो होते ही हैं। फिर आपको जैसे ये हो गया, ये आपने बनाया, ये बनाया, ये बनाया, बाकी अंडरटेकिंग्स हो गए, तो ये सारा ये तो सीए का ही लग जाएगा। बाकी ये जितने भी है ना, ये आपको सारे साइन स्टैम्प सब बकायदा होने चाहिए, जिससे ऑफिसर ये ना कर सके कि हाँ भाई अभी ये नहीं है, ये नहीं है। तो इस बार-बार डेफिशिएंसी मेमो ना इश्यू करे, उसका ख्याल रखना है। बहुत परेशान करते हैं भाई, बहुत परेशान करते हैं। क्लाइंट को इतना परेशान कर रखा है, 2-3 बारी मतलब कुछ स्पेसिफाई कर नहीं रखा है, तो आपको याद रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स ना आपको अटैच करने हैं। चलिए, यहाँ पे तो खत्म होता है, बट अगर आप कहेंगे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है कि इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम सोचेंगे कि आपके लिए कुछ छोटा-सा वीडियो लेके आएँ। थैंक यू।